तो इस वक्त की बड़ी खबर, सवाल के बदले पैसे से जुड़ा विवाद। आधे घंटे बाद जो महुआ मोइत्रा की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, मानहानि मामला, उसमें सुनवाई होनी है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ यह मानहानि का केस किया था और अब इंटरवेंशन महुआ मोइत्रा कोर्ट से चाहती हैं इस रूप में कि उनको लेकर किसी तरीके का भ्रम ना फैलाया जाए। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद के भीतर सवाल पूछने के बदले पैसे लिए हैं। तो महुआ मोइत्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई 11 बजे के आसपास होगी और इस सब के बीच पैसे के बदले सवाल का ये जो मामला है, इसमें कितने किरदार और कैसे आरोपों की बौछार, ये जरा आपको समझा देते हैं। यहां पर देखिए, एक किरदार निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं। बढ़ाइए आगे इसको, कुछ और चेहरे दिखाते हैं दर्शकों को। जय आनंद देहाद्राई को देख रहे हैं आप, वकील हैं, महुआ के पूर्व दोस्त हैं। उधर तीसरा चेहरा दर्शन हीरानंदानी का जो कारोबारी हैं और साथ ही अदानी ग्रुप, वो भी इस मामले में एक कैरेक्टर और किरदार के तौर पर। अब इनकी भूमिका क्या है ये आपको बता देते हैं। निशिकांत दुबे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ की शिकायत की है, शिकायत का आधार क्या है? सबसे पहले आरोप इन्हीं जय आनंद देहाद्राई ने लगाए थे। सीबीआई को चिट्ठी भी इनकी तरफ से लिखी गई थी। उधर दर्शन हीरानंदानी, इन्होंने संसद में सवाल के लिए पैसे देने का आरोप लगा दिया है महुआ मोइत्रा पर कि महुआ ने उनसे फायदा लिया सवाल पूछने के बदले। और अदानी ग्रुप, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बदनाम करने की साजिश महुआ मोइत्रा की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि लगातार महुआ की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे थे उनमें निशाने पर अदानी ग्रुप ही था। तो महुआ मोइत्रा पर ये जो आरोप लगे हैं उस पर अब सियासत गरमाई हुई है। ये मामला अदानी समूह से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन के दल अब साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा की मंशा पर सवाल उठा रही है। एक एक करके कार्रवाई क्या करनी, इनके आरोपों पर जेल हो जाती है। आप सारे एमपीज को लगातार अलग अलग प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? इकट्ठे जेल में डाल दीजिए और देश के मुद्दों पे फाइनली बात करने लगिए। ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का डर दर्शाता है। इंडिया ब्लॉक की मजबूत आवाज़ों को दबाने का वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। जो भी मुखर आवाज़ें हैं, आपने देखा संजय सिंह जी वो क्वेश्चन करते थे लगातार सरकार से, महुआ मोइत्रा जी लगातार क्वेश्चन करती हैं सरकार से। जो भी इस सरकार से सवाल करेगा ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो कोई प्रमाण देना होगा ना, किस सवाल पर पैसा ली। वो तो मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके विरोधी दल का है, या फिर हमारे ही यहाँ बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो सवाल पूछते हैं, उनका अपने सवाल का, तो उसको ये कैसे आप उसको तो उसकी सत्यता, किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सिर्फ पत्र लिखने से तो नहीं होगा ना, आप प्रूफ के साथ साथ आप आरोप लगाइए ना। निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है, और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं, और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज जो हैं वो जय आनंद देहाद्राई के घर से, माफ कीजिएगा, दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जरा जानते हैं मनोज से कि क्या मीडिया के कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं जय आनंद, या दूरी बनाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कैमरे से अभी तक दूरी बनाई हुई है। सुबह से हम लगातार उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा जब मैं उनके नीति बाग स्थित ऑफिस पर अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर भी कोई रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि क्योंकि अभी जो मामला है वो कोर्ट में थोड़ी देर बाद आने वाला है, तो यही वजह है कि वो शायद अभी कैमरे से दूर हैं। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कल ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेंट दी है और कंप्लेंट में उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने उनका जो एक डॉग है उनको जो है किडनैप कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो उन्होंने सीबीआई में कंप्लेंट दी है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अभी बाद में देखना होगा, क्योंकि मामला भी थोड़ी देर बाद कोर्ट में आना है। लेकिन जो जय अनंत हैं वो फिलहाल अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। जी रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। रामकृपाल जी के पास पहले दर्शकों को लेकर चलेंगे, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। और रामकृपाल जी, मामला जिस रूप में अभी मनोज भी बता रहे थे कि बढ़ रहा है, कि साहब वो जय आनंद की तरफ से पहले ही ये आरोप लगाए गए थे कि कुत्ते को भी किडनैप कर लिया है महुआ मोइत्रा ने, तो कुल मिलाकर
ये जो आरोप हैं, खासतौर से वो सवाल पूछने के बदले पैसा लेने का आरोप, इसको सिद्ध करना, इसी पर टिका हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है। नहीं रोमाना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सांसद के रूप में आपका ईमेल जो मिला हुआ है वो आईपी एड्रेस, सवाल जो आपने पार्लियामेंट में पूछे हैं, क्या एग्जैक्टली वही सवाल कारपोरेट हाउस से आपके पास आया था? और अगर ये लगातार ऐसा हुआ है और आपने अपना ईमेल जो ठीक है। होता है पार्लियामेंट का मेल, ठीक है, उनको दिया है, ठीक है। इसमें कंफर्म हो गया है। हाँ। देखिए इसमें आईपी एड्रेस हाँ, पर कंफर्म हो गया है तो यह अकाट्य प्रमाण है। ठीक है। और आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप किसी कारपोरेट हाउस जो आपको भेज रहा है, आप सीधे उसको जाके पूछ रहे। ठीक है, तो बादल देवनाथ जी फिर तो मतलब सीधे सीधे यहाँ पर मुश्किल महुआ मोइत्रा की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये कहकर बचाव नहीं किया जा सकता कि अगर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं तो फिर मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई करती है। मैं आपसे जवाब लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।